बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी सिटीज में सुपर हीरोज के कारनामे देखने के बाद अगर इस थीम पर कुछ अलग देखने के इच्छुक हैं तो अब हमारे पास एक विकल्प है। रिव्यू करेंगे मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल है। दुनिया भर में सुपर हीरोज फिल्मों के ढेरों फैंस हैं। हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्मों में सुपर हीरोज वाली फिल्मों के लिए एक अलग स्थान रहा है, लोगों के बीच अलग तरह का क्रेज रहा है। हालांकि इतने सालों से बाहरी देशों में इस सब्जेक्ट पर इतनी सफल फिल्में बनने के बाद भी हमारे देश में इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने से फिल्म मेकर बचते आए हैं, और कभी बनाने की कोशिश की भी है तो या तो उसे बेहतर तरीके से बना नहीं पाए या ऑडियंस का कुछ खास इंटरेस्ट उनमें दिखा नहीं। प्रॉब्लम यह भी है कि अभी हमारे देश में सुपर हीरोज फिल्मों को वैसे ही देखा जाता है जैसे बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्में होती हैं, और देखा जाए तो इन फिल्म्स को हमारे यहां आज भी बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म ही मानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली ने इस थीम पर फिल्म बनाने के लिए बाकी फिल्म मेकर्स को अपनी इस फिल्म के माध्यम से प्रोत्साहित जरूर किया है, या यूं कहिए प्रोत्साहित जरूर करेंगे। जब तक आप कुछ हटके नहीं करेंगे तब तक वो आम ही कहलाएगी। तो मिन्नल मुरली फिल्म का सुपर हीरो ना किसी देश को बचाने का काम करता है, ना किसी शहर को, ना वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है, ना हवा में उल्टा लटक के लड़की को किस करता है, लेकिन फिर भी वो सुपर हीरो कहलाता है। फिल्म केरला के एक गांव में 90s के समय की कहानी है, जहां दो कैरेक्टर्स को पैरेलल दिखाते हुए कहानी आगे बढ़ाई जाती है। दोनों कैरेक्टर्स के ना उम्र में समानता है, ना काम में, ना परिवार में, ना रहन सहन में, लेकिन फिर भी इनमें जो एक समानता सबसे पहले देखने को मिलती है वो है दोनों की तन्हा जिंदगी, जहां वो दोनों अपनी प्रेमिका से दूर है। प्रेमिका के वियोग में अपनी बेमकसद जिंदगी को काटता एक विदेश में जाकर पैसे कमाने की सोचता है, और दूसरा जो पागलपन का शिकार भी है, उसके तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं दिखता। लेकिन फिर एक ऐसा दिन भी आता है जब एक आम सी जिंदगी अचानक से खास बन जाती है। जब एक रात दोनों पर बिजली गिरती है, दोनों बच जाते हैं। इस बिजली के गिरने से दोनों के अंदर ऐसी सुपर पावर्स आ जाती है कि अब वो खुद को दुनिया में सबसे बलशाली मानने लगते हैं। ये कहानी आगे किस तरह के मोड़ लेती है वो बहुत दिलचस्प है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिल्म के लीड रोल्स में है टोविनो थॉमस, गुरु सोमासुंदरम, अजू वर्गीसे, बैजू और हरिश्री अशोकन। सुपर हीरोज वाली फिल्मों में यदि हीरो ताकतवर है, बहुत सारी शक्तियों से परिपूर्ण है, तो उसे टक्कर देने के लिए विलन का भी उतना ही ताकतवर होना जरूरी रहता है, और ज्यादातर केसेस में विलन थोड़ा सा हीरो से ज्यादा ताकतवर होता भी है। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी देखा जा सकता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। एक कहानी को किस तरीके से आगे बढ़ाते रहना है कि दर्शक न केवल अगले सीन के लिए एक्साइटेड रहे, बल्कि कम स्पेस में, कम सीन में यदि स्क्रीन प्ले राइटर दर्शकों को ज्यादा समझाने में कामयाब रहे तो ऐसे में ऑडियंस फिल्म देखते हुए बोर नहीं होती। जैसे कि आजकल हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि गानों को स्पेशली सीन के बीच में नहीं डाला जाता, बल्कि गानों के साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि केवल गाने को देखने में वक्त जाया ना हो। आजकल की स्क्रीन प्ले राइटिंग इसी तरह की होती है। यहां भी अच्छे स्क्रीन प्ले के कारण फिल्म के साथ एक जुड़ाव सा बना रहता है। टोविनो थॉमस एक रोमियो टाइप का किरदार निभाते हैं, उनमें गजब की कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलती है। वैसे कुछ एक सीरियस सीन्स हैं जिसे वो उतने ही सीरियसनेस से निभाते भी हैं। फिल्म में एक दूसरे एक्टर हैं गुरु सोमासुंदरम। ये वो कैरेक्टर है जो फिल्म का एक छोर संभालता है। पहले सीन से ही एक्टर इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं और एंड तक वो उस इंप्रेशन को कम नहीं होने देते। बाकी के एक्टर्स में अजू वर्गीसे, बैजू और हरिश्री अशोकन भी अपना प्रभाव छोड़ते दिखे हैं। इस तरह की सुपर हीरोज वाली फिल्मों में वीएफएक्स का विशेष महत्व रहता है। हीरो या विलन की पावर को दिखाने के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड नो डाउट कि अब हमारे देश में भी वीएफएक्स का लेवल बढ़ गया है। आज फिल्मों में बेहतरीन वीएफएक्स देखने को मिलता है, और इस फिल्म में वीएफएक्स के कारण एक्टर्स की सुपर पावर बिलीवेबल लगती है। इस फिल्म का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। फिल्म के डायरेक्टर बैसिल जोसेफ का शानदार काम फिल्म में देखने को मिलता है। 90s का समय दिखाया गया है, जब फोन, ऐप्स और सोशल मीडिया नहीं होते थे। यह समय इसलिए रखा गया है कि हो सकता है कि फिल्म को उस गांव तक ही केंद्रित रखना होगा। अगर आज के समय की फिल्म होती तो यदि किसी को पता चलता कि गांव में किसी के पास इस तरह की शक्तियां हैं, तो यह बात सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश और दुनिया में फैल जाती। लेकिन 90s में दिखाने के कारण इन सुपर हीरोज की चर्चा गांव तक ही सीमित रह जाती है। फिल्म में एक दो बहुत ही इमोशनल पल देखे जा सकते हैं, जिसमें रोने धोने वाले बीजीएम का इस्तेमाल नहीं, बल्कि सिचुएशन को ऐसे क्रिएट किया गया है कि दुख होने लगता है। इवन विलन के कैरेक्टर को भी जिस तरीके से बैलेंस करके रखा गया है वो कुछ तो अलग था। यूं ही उसे क्रूर न दिखाते हुए स्टेप बाय स्टेप उसे जालिम बनते दिखाया गया है।
कुल मिला के ये फिल्म कई मायनों में न केवल अलग है, बल्कि जिस तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया गया है वो भी इसे बाकी फिल्मों से श्रेष्ठ बनाता है। मेरी तरफ से फिल्म को 4 स्टार्स। एक बार देखना तो बनता है। हैव ए नाइस डे।